ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, ऑल सीजन प्लेयर हैं, दुनिया भर में इन्होंने रन बनाए हैं, लेकिन इनकी ओर हमने थोड़ी सी रिसर्च की और उन्हीं के लिए हमें चाहिए एक्सपर्ट से सॉलिड एडवाइस ऑफ द मैच पावर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल। हम बात करें विराट कोहली की, जो टॉप रन स्कोरर रहे हैं, ऑरेंज कैप उनके पास रहा है, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा बारीकी से इनके नंबर्स को देखा है। आरसीबी की बैटिंग में बहुत कम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रजत पाटीदार एक और है, लेकिन विराट कोहली के रनों को हमने थोड़ा सा बारीकी से देखकर डिवाइड किया है, थोड़ा सा पावर प्ले, मिडिल ओवर्स और डेथ। अगर आप देखें 7 से 15 के बीच इनकी स्ट्राइक रेट कम हो रही है, और कितनी बार किस स्लॉट में इन्होंने बल्लेबाजी की है ये भी आंकड़ा आपके सामने है। 9 बार पावर प्ले में, 7 से 10 के बीच 6 बार, 11 से 15 के बीच 5 बार, और अंत तक डेथ ओवर्स तक वो खेले हैं 3 बार अब तक के सीजन, 16 से 20 के बीच। स्ट्राइक रेट इनका ड्रॉप हो रहा है। इन नंबर्स को सबसे पहले देखने का सही नजरिया क्या होना चाहिए विरूपा? आई थिंक इनका नंबर जो गिरता है वो इसलिए गिरता है क्योंकि दूसरे एंड से कोई कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा, दूसरे एंड से विकेट गिर रही है, तो इनको रुकना भी पड़ता है और रन भी बनाने पड़ते हैं। तो वो एक खास, अगर इनके मैक्सवेल चले, इनके कैमरून ग्रीन चले, इनके रजत पाटीदार चले बीच में, तो फिर ये नंबर गिरता हुआ नज़र नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। और खैर मैं डिफरेंट सोच वाला प्लेयर था, विराट कोहली डिफरेंट सोच वाले प्लेयर हैं। अगर आप पावर प्ले निकाल दिया आपने, सेट हो आप पावर प्ले में, तो उसके बाद उधर से विकेट गिरे ना गिरे, रन बने ना बने, कोई मैटर नहीं रखता, क्योंकि आप इतने बड़े प्लेयर हो तो आपको गेम कंट्रोल करना, गेम कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ओवर में एक चौका छक्का मारना आपको है, क्योंकि आप सेट हो। दूसरे को आप सिर्फ 2 ही बोले, 2 खेलने के लिए, एक आपने चौका मारा, 2 आपने सिंगल लिए, 6 रन, और 2 उसने सिंगल लिए, तो 8-9 रन का ओवर, आपका बीच का पीरियड बड़े आराम से निकल। खौफ होना चाहिए जब आप बीच में खेल रहे हो स्पिनरों को कि यार इधर उधर डली तो विराट कोहली छक्का चौका मारेगा। तो अभी ऐसा लग रहा है कि वो आके डाल जाते हैं कि नहीं नहीं अब विराट भाई आराम से खेलेंगे, मैं डाल देता हूँ। तो वो खौफ दोबारा पैदा करना पड़ेगा कोहली को स्पिनरों की नज़रों में। अब कप्तान नहीं है, हालांकि एक टीम स्पोर्ट है, कोई भी खिलाड़ी टीम के कंट्रीब्यूशन के लिए सोचता है और खेलता है, ऑब्वियसली विराट कोहली वो सोच रहे हैं, लेकिन अब कप्तान नहीं है, क्या थोड़ा सा और अपने आप को आज़ादी दे, रेपुटेशन के बारे में ना सोचे, अपने ओहदे के बारे में ना सोचे, थोड़ा सा अपना टेम्पलेट अपग्रेड करें, या फिर कोई और पॉइंट ऑफ व्यू आपका इन नंबर्स पे? जी देखिए, रेपुटेशन के बारे में क्यों ना सोचे, इतनी मेहनत की है इस रेपुटेशन बनाने के लिए। ये जो रेपुटेशन उनका है वो उन्होंने कमाया है जी। जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है, इसी वजह से उनका ये रेपुटेशन है। इस रेपुटेशन से क्या होता है, उनको नहीं, बाकी की टीम जो जिनकी उनके खिलाफ खेल रही है उनमें डर आता है। जो वीरू कह रहा था ना, खौफ जी। बॉलर जब विराट कोहली के सामने बॉलिंग कर रहा है, वो सोच रहा है कि यार मैं विराट कोहली को बॉलिंग कर रहा हूँ, थोड़ी सी गलती होगी तो 4 या 6 लग सकते हैं। तो रेपुटेशन ये नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे वीरू कह रहे थे कि अगर दूसरे से थोड़ा सपोर्ट मिले ना, तो वो जो ड्रास्टिक ड्रॉप है स्ट्राइक रेट में 150 से 120, वो दिखाई नहीं देगा। मेरी एक अलग सोच है T20 क्रिकेट में। मेरी सोच है कि अगर आपको जिस तरह से शुरुआत मिली है, अगर 150 की स्ट्राइक रेट है, तो कभी 1-2 इनिंग 3 इनिंग शायद आपको नीचे लाना पड़ेगा बीच के ओवर में, नहीं तो आपका जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़ता ही जाना चाहिए। अगर बढ़ता भी नहीं गया तो एटलीस्ट 145-150 के आसपास रहना चाहिए, जो आपके पावर प्ले का स्ट्राइक रेट है। उससे टीम का फायदा होगा, फिर आप अंत में वापस एक्सेलरेट कर लोगे। देखा था कि 180 के करीब उनका स्ट्राइक रेट है। लेकिन मैं ये विराट कोहली के बारे में नहीं, ये हर बल्लेबाज के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो स्ट्राइक रेट से आप शुरू करते हो, उस स्ट्राइक रेट को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। 1-2 इनिंग आएंगे ऐसे जहाँ आपको शायद 150 से 120 तक आप जाओगे। लेकिन जो रेपुटेशन, आपने जो कहा रेपुटेशन में, मुझे लगता है कि रेपुटेशन एक बड़ी चीज़ होती है। इसलिए क्रिकेट में एक कहावत है, प्ले एज अ बैट्समैन, प्ले द बॉल नॉट द बॉलर। तो आप बॉलर के रेपुटेशन पर मत खेलो, जो वो गेंद डालेगा उसको खेलो। तो रेपुटेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो आसानी से नहीं आती, आपको कमाना पड़ता है। वर्ल्ड कप जाएंगे ये हम सब मानकर चल रहे हैं। विरूपा, ओपन करेंगे या 3 पर जाएंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये मान के चले कि अगर ओपन करते हैं तो क्या बात अलग होगी, क्योंकि एक नेशनल टीम की कॉम्पोजिशन एक IPL टीम की कॉम्पोजिशन से अलग होती है, तो क्या वहाँ पर अलग नज़रिया हमें दिख सकता है विराट कोहली की ओर से? देखिए, अगर मैं उस खेमे में हूँ तो मैं तो ओपनिंग नहीं कराऊंगा, मैं उनको 3 नंबर पे ही खिलाऊंगा। सो मेरे कप्तान रोहित शर्मा वो ओपनिंग करेंगे और जायसवाल वो ओपनिंग करेंगे, वो 3 नंबर पे ही बल्लेबाजी करेंगे मेरे लिए। और तो अगर 3 पर आते हैं तो मिडिल ओवर्स में फिर क्या अप्रोच हो? देखिए, वो उनकी सरदर्दी है, क्योंकि वो उनको मालूम है अगर जल्दी विकेट गिरेगी तो वो पावर प्ले में संभाल लेंगे, लेट विकेट गिरी तो उनका काम है, कप्तान और कोच का काम है उन्हें बोलना कि भी तुम उस स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करो, उसको मेंटेन रखो, मोमेंटम को जाने मत दो।
तो वो प्लेयर को करना पड़ता है। जब आप चाहे जितने मर्जी, सचिन तेंदुलकर खेलते थे वो भी ओपनिंग छोड़ के नंबर 4 पे बैटिंग की है उन्होंने, और जब वो मोमेंटम था तो उस मोमेंटम को उन्होंने कैरी किया है नंबर 4 पर। 2007 वर्ल्ड कप में उन्होंने नंबर 4 पर बैटिंग की सचिन तेंदुलकर ने, वो भी ओपनिंग करते थे वनडे क्रिकेट में, उन्हें भी पसंद नहीं था कि वो मिडल ऑर्डर में खेलें, लेकिन टीम के लिए उन्हें करनी पड़ी। अगर यहाँ पर आपकी टीम के लिए 2 बेस्ट ओपनर हैं और आप 3 नंबर पे आपको बोल रहे हैं, तो आपको 3 नंबर बैटिंग करनी पड़ेगी, प्लस आपको उस मोमेंटम को कैरी करना पड़ेगा जो ओपनरों ने सेट किया है, और उसमें मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली को भी कोई फर्क पड़ेगा। तो भाई बड़ी बारीकी से डिटेल में हमने बात की विराट कोहली की, और हमारे एक्सपर्ट्स की यही थी सॉलिड एडवाइस ऑफ द मैच पावर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल।